बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज हम 3.4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 7 है इसका कि हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है tan इनवर्स x dx का। हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी करनी है। यहाँ पर जो है हम एक फंक्शन u लेट करेंगे और एक v, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स x दिया हुआ है तो हम बेसिकली इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स x डॉट 1। हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग हमारे पास जो फार्मूला आएगा इंटेग्रल, अगर u डॉट v जो फंक्शंस हैं x के उनका इंटेग्रल अगर हम लें बाय पार्ट्स, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन जो u है वो ऐसे ही आ जाता है इंटेग्रल, सेकंड फंक्शन पे इंटेग्रल अप्लाई हो जाता है माइनस इंटेग्रल ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन v dx इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। ये वाला बेसिकली जो फार्मूला है पीछे भी हमने डिस्कस किया है शुरू वाले पार्ट्स में, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम u जो है वो लेट करेंगे कि u जो है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x है एंड जो v है वो हमारे पास 1 है। यहाँ पे इंटेग्रल इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं बेसिकली tan इनवर्स x इंटू 1 dx। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम एज इट इज़ आ जाता है। बेसिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करेंगे इस वाले फार्मूले से। u जो है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंगली u ऐसे के ऐसे ही, मतलब tan इनवर्स x ऐसे ही आ जाएगा। इंटेग्रल जो है हमारे पास सेकंड फंक्शन पर अप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 dx माइनस इंटेग्रल, आगे जो है सेकंड फंक्शन जो है उसका इंटेग्रल आएगा, मतलब इसका 1 का इंटेग्रल आएगा इनटू डिफरेंशियल हमारे पास आएगा जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था tan इनवर्स x, और साथ में हमारे पास हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज और dx ये। अब जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स x ऐसे ही आ जाएगा। हमें पता है कि हमारे पास इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx कांस्टेंट 1 का ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आता है x माइनस इंटेग्रल, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ इंटेग्रल ले रहे हैं तो ये भी हमारे पास x आएगा। tan इनवर्स x का जो हमारे पास डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज dx। ये वाला जो x है मल्टीप्लाई हो रहा है tan इनवर्स x से, हम इसको स्टार्ट में ले जाएंगे x इंटू tan इनवर्स x माइनस यहाँ पर इंटेग्रल जो है बेसिकली x/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नीचे वाला एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगर हमारे पास ऊपर डिफरेंशियल मौजूद हो तो हम यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला लोगरिथमिक वाला जो लगाते हैं वो हम लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। 1 जो है कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशियल 0 आएगा, प्लस यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से -1, साथ में x वेरिएबल का डिफरेंशियल 2x dx। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 मिसिंग है तो हम यहाँ पे क्या बेसिकली करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसका डिफरेंशियल हमारे पास 2x dx जो है ये वाली चीज़ ये ऊपर मौजूद है। हम यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, सिंस हमारे पास होता है ना इंटेग्रल 1/x dx का फार्मूला ln x, हम वही वाला यहाँ पे लगाएंगे। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जी हमारा आंसर। आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी, ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे जी इसका पार्ट नंबर 8 है कि हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है x स्क्वायर साइन x dx का। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर हमारे पास जो है फर्स्ट फंक्शन है ये u है और ये v है। हम फार्मूले यूज़ करके जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर साइन x dx का। डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा, इंटेग्रल जो है सेकंड फंक्शन साइन x पर अप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, इंटेग्रल आएगा, फर्स्ट फंक्शन जो है उसका हमारे पास डिफरेंशियल आ जाएगा, और साथ में हमारे पास जो इंटेग्रल है वो किसका आएगा, ये वाला इंटेग्रल सेकंड फंक्शन का साइन x dx ब्रैकेट क्लोज, और इस वाले इंटेग्रल का dx। यहाँ पर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। साइन एक्स का इंटेग्रल का फार्मूला क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस आएगा, यहाँ पर जो हमारे पास है पावर रूल का फार्मूला लगेगा, पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से -1 करेंगे तो पावर 1 बचेगी। ठीक हो गया, डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ पर डिफरेंशियल का लगाया। ये हमारे पास 2x आ गया। अब यहाँ पर इंटेग्रल की वैल्यू क्या आएगी माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे माइनस साइन बाहर चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटेग्रल 2 जो कांस्टेंट टर्म है बाहर चली जाएगी, ये आ जाएगा x कोस x dx। अब यहाँ पर जो है ना दोबारा से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ये मैंने दोबारा से लिख लिया है।
जो हमारे पास टर्म आ रही थी, अब हमने अगेन इसकी इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग इट्स बाय पार्ट्स। इसकी दोबारा से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेनी है। एक्स स्क्वायर कोस एक्स ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, +2 आएगा। सो यहाँ पर जो है एक्स हमारे पास जो है ये फर्स्ट फंक्शन है, कोस एक्स जो है ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। सो एक्स ऐसे ही आ जाएगा एंड देन हमारे पास इंटेग्रल जो है सेकंड फंक्शन कोस एक्स पर अप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, इंटेग्रल आएगा, डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन एक्स पर जो है अप्लाई हो जाएगा, इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो हमने पूरी टर्म लिखी थी इंटेग्रल कोस एक्स डी एक्स वो आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज और साथ में डी एक्स, और फिर ये वाली जो ब्रैकेट है ये आ जाएगी, ये वाली। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स +2 इंटू एक्स, कोस एक्स का इंटेग्रल का फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स, माइनस इंटेग्रल डिफरेंशियल जो है एक्स का एक्स के रिस्पेक्टिवली 1 होता है, इंटू कोस एक्स का इंटेग्रल साइन एक्स होता है। सो यहाँ पर आएगा साइन एक्स इंटू ये वाला डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोस एक्स +2 इंटू एक्स साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटेग्रल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोस एक्स। सो यहाँ पर जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन भी आ रहा था इस वाले फंक्शन के साथ पीछे, अगर हम ये देखें यहाँ पर, सो हम उसको भी लगाएंगे माइनस। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स +2x साइन एक्स +2 कोस एक्स +c। सो ये हमारा आंसर है। आप बगैर कॉमन लेके भी 2 को लिख सकते हैं। आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 है कि हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एक्स के tan इनवर्स एक्स dx का। सो यहाँ पे भी हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है वो tan इनवर्स एक्स है और सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल लेना आसान होगा हमारे लिए। सो बेसिकली हम इसको लेके स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रल हम ले लेते हैं tan इनवर्स एक्स स्टार्ट में इंटू एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन लेट कर लेते हैं dx। सो यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स एक्स ऐसे ही आ जाएगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर पर अप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब फर्स्ट फंक्शन का जो है डिफरेंशियल आएगा tan इनवर्स एक्स का, इंटू हमारे पास इंटीग्रल जो है हमने सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर का लेना है dx, ब्रैकेट क्लोज और साथ में डिफरेंशियल इस वाले इंटीग्रल का। सो यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स एक्स ऐसे ही आ जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर पर हम जो है लगाएंगे पावर रूल का फॉर्मूला, पावर में 1 ऐड करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, नीचे भी पावर 3 आएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे इस पे इंटीग्रल का जो फॉर्मूला सेम एज इट इज़ ये वाली वैल्यू आ जाएगी x³/3 पावर रूल लग के, सो साथ में dx। सो इसको हम कर लेते हैं x³/3 जो है ये हमारे पास स्टार्ट में चला जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा x³/3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल x³/1 + एक्स स्क्वायर dx। बेसिकली ये हमारे पास बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आपने जो है पहले इसको बाय डिवीजन जो है सॉल्व करना है एंड देन जो है आपने इसको लिखना है। सो हम इसको कर लेते हैं, x³ अंदर जाएगा, 1 + एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास x टर्म आएगी 1xr x, और फिर एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, वो हम इस x³ के नीचे लिखेंगे, दोनों के प्लस साइन है, सो साइन जो है हम चेंज करेंगे और फिर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसके साथ क्या आ जाएगा -x। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये बेसिकली हमारा रफ वर्क था जो हमने बाय डिवीजन जो है इसको सॉल्व किया है, x³/3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटेग्रल ऑफ, ये वाला जो है हमारे पास x आएगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चलना है, x माइनस साइन आएगा ये वाला, और ये वाला x ऊपर आ जाएगा ओवर ये जो हमारे पास डिवाइज़र था 1 + एक्स स्क्वायर ये आएगा इंटू dx। बेसिकली ये dx इन दोनों के साथ जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम दोनों पे इंटेग्रल अब अलग-अलग ले लेंगे। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x³/3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटेग्रल x dx पर अप्लाई होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3 आएगा, ये वाला इंटेग्रल सेकंड टर्म पर अप्लाई होगा x/1 + एक्स स्क्वायर dx। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, x³/3 tan इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे जो है हमारे पास पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, ये क्या होगा 1/3 x² / 2
बेसिकली पावर में 1 ऐड करेंगे और पावर में 1 ऐड करके नीचे भी लिखेंगे प्लस 1/3। अच्छा यहाँ पे 1 + x² का हमें जैसे हमने ऊपर किया था कि हमारे पास उसका डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए। सो यहाँ पर 1 + x का डिफरेंशियल जो है वो हमारे पास क्या बनेगा इज़ इक्वल टू 1 कांस्टेंट हमें 0 आएगा प्लस 2 पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करेंगे तो पावर 1 बचेगी dx। 2x dx जो है हमारे पास ऊपर मौजूद होना चाहिए। सो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। सो ये हमारे पास 2 नीचे भी आ जाएगा। सो ये हम अब यहाँ पर जो है हम इंटेग्रल का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था कि 1/x dx। अगर ऊपर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल मौजूद है तो हम ये वाला फार्मूला लगा के ln x जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ln x की टर्म जो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ रही है 1 + x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। ये जी हमारे पास आ जाएगा x³/3 tan−1x माइनस ये 3 2 6 हो जाएगा x²/6 माइनस x²/6 प्लस 1/3 2 6 और ln 1 + x² प्लस 1/6 ln ऑफ 1 + x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जी हमारा आंसर है। हाँ जी, इसका पार्ट नंबर 10 है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। tan−1x को हम जो है फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेग्रल tan−1x फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, x को सेकंड फंक्शन और dx। सो यहाँ पर जो है हम फार्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 3.4 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि हमने सारे पार्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू जो है वो सोल्व करने हैं। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन tan−1x जो है हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, इंटेग्रल जो है सेकंड फंक्शन पर अप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन आएगा एंड देन हमारे पास इंटेग्रल आएगा और ब्रैकेट लगाएंगे। जो हमारे पास डिफरेंशियल है वो फर्स्ट फंक्शन tan−1x पर अप्लाई होगा इनटू हमारे पास सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल x dx आएगा और ब्रैकेट क्लोज और इस इंटेग्रल के साथ जो dx वो लिखेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन tan−1x जो हमने लिखा था वो ऐसे ही, इसका इंटेग्रल के फॉर्मूले में हमारे पास क्या आएगा पावर रूल लगेगा, पावर में 1 ऐड और नीचे भी 1 ऐड करके लिखेंगे। सो इंटेग्रल यहाँ पे हमें पता है डिफरेंशियल का फॉर्मूला जैसे हमने पीछे लगाया 1/1 + x² ये लगाएंगे और इधर सेम इंटेग्रल आ रहा है तो सेम वैल्यू x²/2 आएगी इंटू dx ये वाला। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, x²/2 स्टार्ट में चला जाएगा, tan−1x आएगा माइनस ये वाला जो 1/2 है ये स्टार्ट में चला जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है x²/1 + x² dx ये बनेगी हमारे पास टर्म। अब यहाँ पर भी जो है हमने बाय डिवीजन जो है इसको सोल्व करना है। सो बाय डिवीजन हम क्या करेंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है x² के अंदर लिखेंगे 1 + x² से डिवाइड करेंगे, हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने x² वाली टर्म मतलब इसको वो करना है। सो 1 1 ज़ार 1 आएगा, उसको हम सेपरेटली लिख लेंगे, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा। इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, इसके साथ भी प्लस साइन था इसका साइन चेंज किया माइनस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, सो -1 नीचे बचा। सो यहाँ पर भी जो है हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है लाइक दिस एंड देन दिस। सो हम इसको लिख लेते हैं x²/2 tan−1x माइनस 1/2 इंटेग्रल ऑफ 1 आएगा, ये -1 ओवर ये जो हमारे पास 1 + x² डिवाइज़र और ये dx ये वाला। सो ये दोनों पर जो है ना इंटेग्रल अप्लाई हो रहा है। सो इज इक्वल टू x²/2 tan−1x माइनस 1/2 इंटेग्रल 1 पर अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटेग्रल ऑफ 1/1 + x² dx। ये हमारे पास आएगा x²/2 tan−1x माइनस 1/2 1 की इंटीग्रेशन जो होती है ये हमारे पास x आएगी इंटेग्रल ऑफ dx प्लस 1/2। आपको पता है इसका इंटेग्रल का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 + x² का tan−1x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अगर आप देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से 1/2 tan−1x कॉमन आ रहा है। सो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, tan−1x/2। सो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा x² प्लस इसमें से क्या बचेगा 1 क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म बाहर कॉमन आ रही है, -1/2 x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जी हमारा आंसर है।